बहुचर्चित मंदिर जो है श्री कृष्ण भगवान जानराज जी का, और यहाँ पर एक रेवड़ी निकलती है और कई प्रकार की यहाँ पर दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं। यहाँ के बासिंदों से हम लोग लेंगे, जो इस कार्यकारिणी में ट्रस्टी है उनसे हम आपका रूबरू करवाएंगे, और गांव वासियों से मेला यहाँ पर एक जो बहुत ही जोरदार मेला है, सभी से आपका परिचय करवाएंगे। तो दर्शकों, हम ऊपर आ चुके हैं बिल्कुल ही साधारण परिवेश में। वासुदेव जी महाराज जो है महामंडलेश्वर है, बहुत बड़ी पदवी आपके पास में, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल बाबू जी यहाँ पे विराजे हुए हैं। एकदम सादगी पूर्णता आपका जो जीवन है, जैसा सुना वैसा ही पाया। बोले कुबा जी महाराज की जय है, जानराज भगवान की जय है। भगवान की पालकी जो आज से 400 वर्ष पुरानी परंपरा चली आ रही है हमारी। कोरोना काल था, उसमें भी बंद नहीं हुई, उसमें पालकी निकली हमारी। पालकी क्यों निकल रही है, कब से निकल रही है? कुबा जी महाराज द्वारका पधार रहे थे, और कुबा उनका नाम था केवल प्रसाद जी। बात पड़ा कुबा जी नाम पड़ा, क्यों? कुआं खोद रहे थे, तो उसमें 6 महीना पड़े रहे, तो कुबा हो गया। जब से बड़ा लगा कुबा जी, नाम उसका था केवल प्रसाद जी। जितना माने के बाद में वो द्वारका जी पधार रहे थे, लंबी नौत करते 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 द्वारका पधार रहे थे। भगवान द्वारका जी स्वयं बंडई तालाब है, बंडई के पास में पूरा नाला बोलते हैं, वहाँ भगवान मिले। बोले कुबा जी कहाँ जा रहे हैं आप? बोले द्वारका जी जा रहा हूँ। बोले कब पहुँचोगे? ऐसा कुबा नौत करते, लंबी नौत करते थे, कहने भगवान पहुँच जो महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल पहुँच ही जाएंगे। बोले द्वारका जी आ जा, तो कैसे विश्वास होगा? हम नहीं मानेंगे भाई, अब मनुष्य हैं, मनुष्य दर्शन दे रहे हैं, चक्र शक्ति गदा से दर्शन दो, मैं आपका तब पहचानेंगे। भगवान द्वारका जी वहाँ आश्चर्य बना, चतुर्भुज दिखलाया, शंख चक्र गदा से प्रकट हुए। तो भगवान बोले वापस जा, द्वारका तेरी जो है अभी जीता में होगी। फिर भगवान विश्वास कौन करेगा कि अब द्वारका हो रहा है? वहाँ की मिट्टी निकाल करके छाप, शंख चक्र गदा आज भी वहाँ तालाब में स्नान करते हैं। वहाँ का महत्व है, वहाँ भी जाते हैं हम लोग स्नान करने के लिए। आज भी मिट्टी में चक्र, शंख और गदा आज पाया जाता है। लेकिन बोले भगवान द्वारका जी की जा, परिचय होगा, तालाब सूखा है आपका, और तालाब में बढ़ेगा, हम आ जाएंगे। अकाल पड़ा था, तालाब सूखा था। बोले बिना बरसात के, बिना पानी के तालाब 8 मिट्टी में पानी आ जाएगा, किसी विश्वास होगा? यहाँ ठाकुर है, 5 ओड़ी तालाब से मिट्टी निकालेगा तो ज्वार भाटा चालू हो जाएगा। ऐसे हुआ। लोग पूछे आप क्या द्वारका होया है? बोले हाँ द्वारका। पहचान क्या है, परिचय क्या है बताए? ये परिचय है। तो होली की रात बार दूसरी से बोलते हैं, बोलो जो करेगा तो मैं आ जाऊँगा। मिट्टी से 5 ओर निकाली गई, और समुद्र की जैसा तालाब द्वारा भाटा चालू हो जा गया। बहुत फुल तालाब हो गया, और द्वार भाटा वहाँ बंद हो गया। द्वारका बंद हुआ। भगवान कृष्ण कहा, पुजारियों के सपना दिया कि भाई द्वार भाटा क्यों बंद हो गए? परेशान थे। बोले कुबा नाम का कोई भगत है, और फला गांव में रहता है, मारवाड़ में रहता है, वहाँ वो आ जाएगा तो द्वार भाटा चालू हो जाएगा। पुजारी यहाँ आए। कुछ दिनों बाद में पैदल यात्रा थी, आए भगवान प्रार्थना की कुबा जी से। कुबा जी बोले मैं तो नहीं जाऊँगा, पर हमारी माला ले जाइए, वहाँ पानी में धूर देना तो ज्वार भाटा चालू हो जाएगा। उसी बार किए पुजारी लोग, ज्वार भाटा चालू हो गया, और माला उनकी बह गई, पानी में चली गई। शर्त था कि माला मरी वापस दे हुए आकर। पुजारी परेशान, पुजारी लोग क्या करना चाहिए? पुजारी चलना जवाब देना ही है। बोले फिर तो वहाँ आए, बोले महाराज ऐसी बात हो। बड़े पुजारी स्नान करने सूर्य गए, गोता लगाए, माला वहाँ निकली आ गई। तो इस तालाब का और गोमती तालाब का में एक सामंजस्य जो है हाँ बता दिया।
सम्मेलन है, सम्मेलन निकलवा दिया। उसका आरस पर्स है, इसका तो उसका एक मिलन है। तो द्वारकाधीश जब से होली की शुरू से यहाँ आते हैं, उसका प्रमाण आज भी है। तालाब में इंसान लगा दो, पानी आज बढ़ जाता है, सवाल। ये भी हमने सुना था। नहीं, जैसा लगाए लोग परीक्षा लिए कि सत्य या गलत है, तो बोले महाराज जी क्षमा करो। क्यों? क्या मैंने ऐसा किया था, हमने वास्तव में दे लिया हूँ। तो आज भी तो प्रमाण मिलता है। जो वारी निकलती है भगवान की, उसमें इतना वजन आता है कभी कभी, तो इतना हल्की हो जाती है। यहाँ की पालकी पाली बाल ब्राह्मण ही उठाते हैं, उनसे पूछो कितना वजन आता है। बाबू जी खुद अवतरित होते हैं वहाँ से, भगवान बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है, और जब यहाँ से होती है तो एकदम हल्की हो जाती है। ये तो प्रमाण है। और कपाट बंद रहता है वहाँ पर बड़ा बंद रहता है। उसी दम से भगवान द्वारकाधीश की वहाँ कपाट बंद है और कपाट यहाँ खुलता है। क्या ऐसा पाली से लड़के आए थे 4 बजे, भूखे भैया, फिर महाराज जी हम द्वारकाधीश था। उन्होंने कहा तो भगवान मार जीतरा में यहाँ क्या करने आए हो? तो ऐसे आज मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। तो ये परंपरा है, संतों की कृपा है। कुबा जी महाराज के साधन पुरुष नहीं थे, अवतारी पुरुष थे। तो कुबा जी की परंपरा कहा जाता, बहुत विशाल था। चरित्र को उन्हें गाओ तो बुरा दिन लग जाएगा। आपकी जो गुरु परंपरा है, कहाँ से दीक्षित होकर के आप कितने सालों से यहाँ विराजे हुए हैं? कुबा जी महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज गुरु भाई थे, और कुबा जी महाराज नहीं हरियादास जी महाराज के कृपा पात्र थे, समझे। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी छोटे गुरु भाई थे। कुबा जी बड़े थे और तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी छोटे थे। नरियादास जी थे, उनकी परंपरा से आज 12वीं पीढ़ी चल रही है। जो यहाँ महंत परंपरा और गाजीपति परंपरा महंत विरक्त ही होता है। आप गाजीपति 12वीं है, तो विरक्त परंपरा यहाँ विरक्त है। गिरस्त से हम परंपरा नहीं है, गिरस्त कोई होता नहीं, गिरस्त गाजीपति बनता नहीं। विरक्त परंपरा होता है, वही विरक्त गाजी बनता है। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात कही है। और अंत में यही कहेंगे, आपने अष्टावक्र जी का नाम सुना होगा। वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन यहाँ के कुबा जी महाराज सिर्फ एक जगह से खूब निकली हुई थी, दिव्यांग कह सकते हैं। कुबा जी महाराज का नाम था केवल प्रसाद जी। बिल्कुल। वो खनौड़ी गांव में जो था कुआं, बहुत बड़ी लंबी की कथा है। तो वहाँ कुमार घर पालन पोषण हुआ, ब्राह्मण थे गोपाल जी, और साकर दीपी ब्राह्मण थे। मथुरा वृंदावन का जन्म था, और उनके पिताजी राम भोला था। सुखदेवी उनकी पत्नी नाम था, समझे ना, उनकी माता का। तो इसलिए वहाँ बहुत बहुत कथा है, तो भगवान बताना है, समय नहीं रहेगा है। और वहाँ कुआं जी नाम क्यों पड़ा? वहाँ कुआं खोलने में दब गए थे, 6 महीना पड़े रहे कुआं में। दूसरे का नाम कुबा जी पड़ गया, तो उनका नाम कुबा जी नहीं था। यहाँ कुबा जी नहीं, केवल प्रसाद नाम था। कुआं पड़े रहे, 6 महीना पड़े रह गए थे, पूरी मिट्टी पड़ गई थी उनके ऊपर। तो अंदर ही शालिग्राम, दूध, तुलसी, चांदी कोटे सब मिला। 6 महीना बाद निकाले गए थे। वहाँ से आवाज़ आई, कुछ संतों जमात आई थी। संत ने देखा तो वहाँ आवाज़ आ रही है, तो बोले मैं खोदो। तो भगवान कुबा जी वहाँ से निकले थे। तो कुबा थोड़ा हुआ ऐसा हुआ था, जहाँ नाम पड़ा कुबा जी। कुबा जी नाम प्रख्यात हुआ, उनका नाम था केवल प्रसाद जी। केवल प्रसाद जी, बिल्कुल। तो संक्षिप्त में यहाँ पर है कि आप स्वयं यहाँ पर देख रेख करते हैं, स्वयं यहाँ पर विराजे हुए हैं, और काफी गाथाएं, काफी दंत कथाएं, काफी लोक कथाएं आप समाहित किए हुए हैं। भक्तगण यहाँ आकर के पूछ सकते हैं कि जो है कृपा है कि बाबू जी यहाँ विराजे हैं। और आपका थोड़ा सा परिचय, जो आपके पिताश्री यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे पूजा मेरे दादाजी यहाँ पे जिस समय दादाजी उनका नाम पृथ्वीराज जी था, वो जितरा के अपने सरपंच भी रह चुके हैं। नेतृत्व सरपंच भी रहे, एक बार नेतृत्व रहे, एक बार चुनाव भी हुआ था। और पिताजी भी शुरू से राजनीति में भी थे, और यहाँ पे पूजा पाठ का काम भी अशोक जी दवे जो राजनीति में भी सक्रिय थे, हाँ, और बीजेपी से और इस अपने गांव से भी जुड़े हुए थे, गांव से भी अति लगाव था उनका। और यहाँ पे भी द्वारा में भी वो शुरू से जुड़े हुए थे दादाजी, पिताजी, और मैं उनका पुत्र हूँ अशोक जी का, अरविंद दवे नाम है मेरा।
मैं रोहित भी रहता हूँ और जितना भी आता जाता रहता हूँ। बहुत जो बड़े भी काम भाग्य काज हैं है आपके जो आप यहाँ सर, ये सौभाग्य भगवान द्वारकाधीश की कृपा है। उसकी भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। उसकी कृपा है, वही अपने को लाता है और ले जाता है। और शुरू से परंपरा निभा रहे हैं भगवान की। जो वैसे आज जैसे होली का दूसरा दिन है, उस समय रेवड़ी निकलती है वहाँ पे, कुबा जी के स्थान पे आवाज आती है, लोग भी आते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, दर्शन लाभ देते हैं। और वैसे अभी 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा भगवान के दर्शनार्थी बहुत आने लग गए हैं। इतने बहुत दूर दूर से, पाली से, जोधपुर से, कई अलग राज्यों से भी आते हैं। और वैसे दिन अनवरत लोग कम से कम 150, 200, 250 लोग रोजाना दर्शन करने आते ही हैं। लोग आज अत्यधिक मात्रा में आते रहते हैं। और खुशी का दिन ये है कि ऐसे आज होली के अवसर पर सभी लोगों को दर्शन करने का मौका मिलता है। और वहाँ द्वारका में पट बंद रहते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं और वहाँ साइन बोर्ड लगता है कि भगवान आज वहाँ पधारे हुए हैं। तो मतलब इतना लोगों को ये मत तो पता चल गया कि भगवान साक्षात यहाँ आए, जिसका मतलब हमें जाना ही चाहिए। बड़ा सुंदर विषय, बहुत ही सुंदर विषय आपने फरमाया। और हमारी हार्दिक इच्छा है और गाँव वाले भी अति प्रसन्न भी होते हैं। जैसे जैसे लोग बाहर से भी आते हैं तो गाँव वालों को भी अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे हमें गाँव मेला भी लगता है, गाँव वालों को भी अच्छा लगता है और शोभा भी बढ़ती है, गाँव की शोभा भी बढ़ती है। तो बहुत अच्छा विषय है और आना भी चाहिए। तो दवे साहब और क्या करते हैं आप? मैं वैसे अपने पूजा पाठ का काम करता हूँ अपने जितला गांव का, और पास में माड़पुरा गांव है। और ये आपका पुश्तैनी काम है, आप संभाल रहे हैं? पुश्तैनी काम है, जो ब्राह्मण वृत्ति का काम होता है वो मैं संभालता हूँ। शुरू से दादाजी भी संभालते थे और दादाजी भी पार्टी को आप अभी तक जीवित रख रहे हैं। दादाजी भी इस अपने द्वारा के अंदर अब जब जिस समय अपने ठाकुर मानवेंद्र सिंह जी जिस समय अध्यक्ष थे, उस समय रामानुज दादाजी भी अध्यक्ष थे जिस समय। तो ठाकुर साहब रोड के संरक्षक भी थे, दादाजी कोषाध्यक्ष भी थे यहाँ के इस द्वारा के, पृथ्वीराज जी दवे। और पिताजी अशोक जी दवे भी ट्रस्टी थे यहाँ के। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपने शारीरिक अक्षमता के कारण, स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण, पारिवारिक के कारण होने से फिर उन्होंने ट्रस्टी पद से त्याग भी दे दिया था। और वैसे सार संभाल बिल्कुल करते थे, आना जाना को लगा रहता था, मैं भी आता जाता रहता हूँ। और बाकी ठाकुर जी की कृपा है, बिल्कुल 3-4 पीढ़ियों से आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये वो तालाब है जहाँ का पानी स्वतः ही बढ़ जाता है। और यहाँ पर सरपंच साहब दिलदार जी चौहान, यहाँ पर सरपंच साहब जो मौजूदा सरपंच है जितरा ग्राम पंचायत के, हमने पहले भी आपको अपने मीडिया पे कई बार दिखाया है। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार, जय द्वारकाधीश की जय हो। जय हो, बिल्कुल जय हो। सरपंच साहब आपका कार्यकाल, अब आपको भी प्रशासक बना दिया गया है। बिल्कुल प्रशासक बनाया, ये सब द्वारकाधीश की कृपा हुई है। तो 1 साल का अपना कार्यकाल सेवा करने का मौका और मिला है। और युवा सरपंच है, काफी काम यहाँ पर करवाए हैं, वो भी हम आपको भी बताएंगे। लेकिन आज ये मंदिर के बारे में और जो सारा मेला जो लगा, हजारों लाखों लोग आए, सभी को और जितने भी भक्तगण आए हैं इनको जितना ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और यही जो तालाब है, ये तालाब की एक भगवान की जो आने की जो होती है ना, मेला होता है, जैसे कि भगवान ये पानी बढ़ने से संकेत मिलता है कि भगवान आ गए हैं। और यहाँ हजारों श्रद्धालु ये आते हैं और दर्शन करते हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं कि साक्षात भगवान हमारे 1 साल में एक बार यहाँ भगवान खुद विराजमान यहाँ रहते हैं और वहाँ कपट बंद रहता है। बिल्कुल, ये जल स्तर बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है। और ये मंदिर है महादेव जी का, यहाँ से ये संकेत मिलता है पानी का। ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ज्यादा पुराना मंदिर यहाँ पर है। सरपंच साहब ने बताया कि जल स्तर बढ़ जाता है और यहाँ पे जहाँ कहीं भी तालाब होता है तो अमूमन वहाँ शिव मंदिर यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, आप दर्शन जो आप कर सकते हैं। और यहाँ का नाम जो है लोकेटेश्वर महादेव भगवान का यहाँ पर मंदिर है। और ये वो तालाब है जहाँ पर अभी पालकी का यहाँ क्या सिस्टम होगा? पालकी वहाँ से मंदिर से यहाँ आएगी, या तालाब के किनारे सारे दिन यहीं भजन गाए रहेंगे और समय शाम को 5 बजे वापस यहाँ से मंदिर की रवाना हो जाएगी। और इस मेले की और भगवान की आगे आने की खुशी में सारा गांव 10-15 दिन पहले से ही तैयारी में लग जाता है। और श्रद्धालुओं को आने की, रहने की व्यवस्था यहाँ सारी संभाल लेते हैं, व्यवस्था रहती है, क्योंकि भीड़-भाड़ होती है। और अब की बार तो पानी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से पूरा मेला पूरा बाहर ही रहेगा। अच्छा, जो बाहर की तरफ हमेशा अंदर मेला रहता है। फर्स्ट दिन में जेंट्स का होता है और रेवड़ी आती है वहाँ से यहाँ तक, और दूसरे दिन लेडीज का मेला होता है। अच्छा, वो 2 दिन का मेला होता है, 2 दिवसीय मेला होता है। 2 दिवसीय मेला होता है। बिल्कुल, झूले वगैरह लगे हुए हैं, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ निज मंदिर में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ में काफी लोग हैं, ट्रस्टी है। सबसे पहले आपसे परिचय करते हैं। राम राम साहब, जय श्री कृष्णा, जय जानराजी भगवान। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शुभ नाम हुकुम आपका? मारा नाम छतर सिंह चंपावत है। छतर सिंह जी चंपावत हमारे साथ यहाँ पर विराजमान है।
छतर सिंह जी कुछ मंदिर बारे में इतिहास बारे में भी जानना मैं तो बाबूजी बी एट बिराजी इन टाइमरा जो है ट्रस्ट में कौन कौन है कहीं व्यवस्था है हुकम ट्रस्ट मोने अध्यक्ष रोहित ठाकुर साहब, सिद्धार्थ सिंह जी, सिद्धार्थ सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी साहब के बच्चे ठाकुर कंवर साहब, हम ठाकर है। बिल्कुल है। और महंत वासुदेव जी महाराज वरिष्ठ संस्थापक है और साक्षात्कार हमारे कुबूजी महाराज माँ भक्त है गादीपति। कुबूजी महाराज का एक मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुबूजी महाराज का है जस्ट पास में, जान राय जी भगवान के जस्ट पास में, और कुबूजी महाराज का वहाँ पर निम्बाज में भी एक मंदिर है बहुत जबरदस्त। निम्बाज में भी आपका एक मंदिर है, निम्बाज है वो। और खिनावड़ी से शायद आपका कोई रिश्ता है? खिनावड़ी से प्रॉपर गांव इनका खिनावड़ी खिनावड़ी से। और ऐसे ये कुबूजी महाराज का शुभ नाम केवलाचार्य जी महाराज। केवलाचार्य जी महाराज जन्म जाति से ये ब्राह्मण थे, मिश्र मिश्रा ब्राह्मण थे। मिश्रा ब्राह्मण, यूपी के बरौनी गांव। इनके माताजी पिताजी द्वारिका पधारे थे और द्वारका से वापस लौट रहे थे, उस समय जंगल में इनके पिताजी को सर्प डस गया। सर्प डसने के बाद में उनका स्वर्गवास हो गया वहाँ। तो फिर इनकी माताजी विलाप कर रही थी, उस समय वो कुमार और कुमारी खेतों माटी लेन आवे या द्वारका कहीं से पधार रहे थे। तो बोला भाई कौन विगोधन का, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मेरा छोटा बच्चा है, इसकी देखभाल करनी है, मैं मेरा प्राण त्याग दूंगा। जब वहाँ से वो कुमार जाति केवलाचार्य जी महाराज को अपने घर लेकर आ गए। लालन पोषण वहाँ हुआ और वहाँ बड़े हुए, सब कुछ कमाई की, खेती बाड़ी की, शादीशुदा थे। उसके बाद में ये कुआ खोते खोते माँ भगते कुआ खोते समय कुआ ऊपर ढह गया, उसे ये हो गया कुबा। जन कुबियो करंट होगा कुबो जी जन ये कुबा विज्ञान केवलाचार्य जी नाम खत्म कर दिया। राज द्वारका जी से बहुत मान भक्त हुए। बादरमन भगवान दर्शन देवन वास्ते उठूँ क्यों भाई हम थू उठूँ जाप रो तन हकर गाँव लागे उठे रेवास कर दे जन आ पदार्थ जीतले आया जीतले विराजमान होगा कुबोजी महाराज। अच्छा, धूम गादी जो है कुबोजी महाराज के यहाँ से स्टार्टिंग कुबोजी और बाबा आपने एक बात और जो फरमाई है कि कुमाऊं समाज के लोग मिले तो वहाँ वो आप जो है उनके भी एक तरह से आराध्य देव हो गए। बिल्कुल, कुमाऊं समाज भी काफी आपको मानता है। हाँ, कुमाऊं प्रजापति है जो बिल्कुल इसके लिए पालन पोषण किया। तो लोगों को 90% 80% ही है कि कुमार है। लोगों को एक भ्रांति थी भाई कुमार है, लेकिन आपने बताया मिश्रा है, उत्तर प्रदेश है, जन्मभूमि वहाँ पर है, जन्मभूमि वहाँ की है। आपके जो ट्रस्ट में और कौन कौन लोग हैं? आपके क्या यहाँ पर जो है पद है, करीमा है? मैं व्यवस्थापक हूँ। व्यवस्थापक आप हैं और कौन कौन है? सिद्धार्थ सिंह साहब साथ में हमारे सचिव है नरेंद्र सिंह जी डिंडस चांपावत है। अच्छा, और भगवान सिंह जी नीमली चांपावत साहब कोषाध्यक्ष है। आप जो विराजमान? हाँ, जय श्री। आप कोषाध्यक्ष हमारा, उपाध्यक्ष हमारे डूंगर सिंह जी चांपावत है कापड़ा से उपाध्यक्ष डूंगर सिंह जी चांपावत। हुकम और पद्म सिंह जी सोनिया है, जबर सिंह जी दूधिया, मतलब जो काफी तो ये थोड़ी यूं राजपूत समाज पे ज्यादा बाबूजी कृपा नहीं दिख रही और ट्रस्टियों का नहीं शामिल है। क्यों है कि 36 कौम के लोग हैं। 36 कौम के तो आज के दिन अभी नहीं है, पहले रखे थे। अच्छा, फिर आना जाना उन्होंने बंद कर दिया। हमारे गांव के दिवसी भी रखे थे हमने, पालीवाल भी रखे थे। अब पालीवाल तो यहाँ बहुत ज्यादा है। पालीवाल के आज के दिन हमारे पालीवाल ही शिवड़ी को भगवान को ले जाएंगे। सेवाड़ी ये मान्यता है, वगैरह करते हैं वो लोग करते हैं, मतलब भगवान की जो आज के दिन रेवड़ी के हाथ वही लगाएंगे। तो बाबा जो ट्रस्ट में अगर कोई आना चाहे सही मन से सेवा करने चाहिए तो आप लोग सबको लेने को तैयार? हाँ, वैसे लेने के तैयार है, कोई मना नहीं है। तरफ से सबको यहाँ पर जो है कोई पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है, इस प्रकार की बात यहाँ पर कह रहे हैं। एक बात और, यहाँ पर जो भक्त हैं जो यहीं के बासिंदे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं मेवाड़ा जी गणपत जी। और गणपत जी की मुलाकात जो है भीमा राम जी देवासी भामासा जो है हमारे, उन्होंने हमसे आपकी जो है मुलाकात करवाई। सबसे पहले आपको जायसवाल, आपका जो सर्ववर्गीय जो है आपका जो मेवाड़ा समाज है उसका आपको उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बनाया है, उसके लिए आपको बधाई देते हैं और बाबूजी के चरणों में नमन करते हैं कि आपको और आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर जो मेला हो रहा है, रेवाड़ी हो रहा है, इस अवसर पर आप और क्या बताना चाहेंगे? बाबा श्री ने सब बताया है, कोई अलग से कुछ है नहीं, मगर जो भी हो रहा है बहुत अच्छा। और मैं तो खुद काफ़ी टाइम के बाद इस मेले में हर साल नहीं आते? नहीं आ पाता हूँ, बाहर ड्यूटी रहती है। नहीं भेजा काम काज के लिए, बाबूजी कहते हैं जाओ पहले काम काज करो, मेरे यहाँ बाद में आ जाना। ये भी हमारा भामाशा है। हाँ, तो हिसाब से हाँ, बाकी सब जो बाबा श्री ने फरमाया वो सही है।
और बाकी तो भी आप खुद पता रहे देखेंगे रेवाड़ी के आगे। बिल्कुल, जरूर जरूर, बाबूजी ने बुलाया है, बड़ी मन में इच्छा थी काफी सालों से। और एक चीज और पूछना चाहेंगे, इतिहास जो है कितना साल पुराना हो सकता है मंदिर का? इतिहास हुकम विक्रम संवत 1810 विक्रम संवत महाराज विजय सिंह साहब के टाइम में ठाकुर साहब उस समय रोहित के भगवत सिंह साहब थे, उन्होंने प्रण दिला के ये जागीरी या ये जागीरी है पूरी? ये जागीरी ठाकुरों चौपातों की थी, गांव उतार के कुबोजी महाराज के पीछे भेंट किया गया इनायत महाराज। अब जागीर जो बाबूजी हो गए, अब द्वारकाधीश तो दूसरों को जागीरी देते हैं, लेकिन भक्तों ने वापस बोला आपके चरणों की हम पूजा करेंगे। जैसे जो भरत जी ने जो अपने चरण पादुका रखी थी राम जी की, वैसे आप ही के यहाँ पर जो है ट्रस्ट बना करके आप ही जागीरदार। नहीं सर, चंपावतों को नहीं जागीरी दी थी, तो ऐसे चंपावत गुरुद्वारा क्षत्रिय गुरुद्वारा कहलाता है। चंपावत समाज का, चंपावत समाज का ज्यादा है, जितने गाँव हमारे ठाकुरों का चंपावत है। ज्यादा नाम बताओ, जो बड़े बड़े ठिकाने बताऊँ आपने, आउआ, अच्छा हुआ, भैंसवाड़ा, हरजी, रोहित, काकाणी, तो एक चंपावत समाज का भी इतिहास, ये चंपावत इतिहास के सबसे पहले कुबेज महाराज गुरु है। चंपावत ने गुरु यहाँ पधारे तो गुरु चंपावत ने बनाया भाई हमारे ये गुरु है। तो ये कुमाऊं समाज के साथ साथ चंपावत जो गोत्र है राजपूत समाज में, वो भी आप उनको मानते हैं? बिल्कुल, गुरुद्वारा, आपका गुरुद्वारा जमीन बूढ़िया कहता शाह के 10,000 बीघा, 10,000 बीघा, 10,000 बीघा जब सेटलमेंट हुआ तो यहाँ से भी अब मुँह से हमें गणना नहीं करनी चाहिए। उस समय सेटलमेंट गवर्नमेंट ने जमीन है पुजारियों के नाम की कर दी, जो कर्षक बाहर रहते उसको दे दी, समझा। आज प्रेजेंट हमारे पास में 1800 बीघा जमीन है। वो धीरे धीरे लोगों ने शुरू कर दी, सीलिंग और नहीं बना हुआ। आज भी हम लड़ रहे हैं, तो कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे कोर्ट में केस चल रहा है और लड़ेंगे। अगर प्रशासन ने साथ दिया तो हम जमीन निकला के छोड़ेंगे। तो कोई पक्का निर्माण नहीं किया लोगों ने, अतिक्रमण क्या है, कौन जाते थे? जगह जगह हो रहा है। नौखा में भी आपको बताएं, जो गुलाबदास जी महाराज का आश्रम है, वहां पर भी अतिक्रमण के साथ साथ पक्का निर्माण हो चुका है, कोर्ट में केस जीत भी चुके हैं, लेकिन अभी तक वो काबू जो है। तो दर्शकों को हमने काफी जो है रोचक जानकारियां प्रदान करवाई और मंदिर के जो मैन जो गादीपति है उनसे भी आपको मिलवाया और मंदिर के दर्शन करवाए, कुबाजी महाराज के मंदिर का दर्शन करवाया। यहाँ तालाब का भी हमने आपको नजारा दिखाया है और यहाँ पीछे और मंदिर है, समाधियां हैं काफी। गणपति जी कौन सा? ये कुबाजी महाराज की समाधि स्थल है, यहाँ समाधि ली है और बाहर से पधारे हुए भक्तगण है जो पाली से पधारे और भी काफी लोग हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश जी। लक्ष्मी नारायण मानधना पाली, जैन कम्युनिटी, महेश्वरी। महेश्वरी समाज से यहाँ पर हमारे साथ में है। क्या करते हैं आप? बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस है, टेक्सटाइल के रूप में पाली बहुत ही फेमस है, करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर है। वहाँ के बासिंदे व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं। कौन कौन पधारे हैं आप? मैं, मेरी पत्नी और मेरा लड़का, बाबूजी साथ में है। हाँ, और आपके सपुत्र भी साथ में। और अभी हम द्वारकाधीश जाके आए थे 2-3 दिन पहले। क्या बात है। हाँ, तो हमको ये मालूम, पहले से भी मालूम है कि यहाँ पर द्वारकाधीश होली के दूसरे दिन पधारते और यहाँ भी हम आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। और आज भी यहाँ पर जल स्तर बढ़ा हुआ है कि पहले हम जल स्तर की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर अभी हमको स्टोरी में बताया था कि बाबूजी के पुण्य प्रताप से यहाँ पे जल का स्तर बढ़ जाता है। ये साक्षात गवाह है यहाँ पे। मैं 15 दिन पहले यहाँ आके गई थी इसी जगह, तो पानी का यहाँ पे अभी फ्लो बढ़ा हुआ है। आप 15 दिन पहले आए थे? 15 दिन पहले। और अभी द्वारकाधीश जाके आए हम लोग। ऐसे हम लोग हर साल द्वारका जाते हैं, इस बार हम 2 दिन पहले जाके आ गए, परसों ही आए हैं। लेकिन बाबूजी पूछना चाहेंगे, वहाँ पे कपाट बंद होता है होली के दिन? कपाट बंद होते हैं यहाँ 2 घंटे के लिए। प्रभु हर जगह विराजमान है और यहाँ ऐसी साक्षात मान्यता है कि प्रभु यहाँ आते हैं, भक्तों की भी है और हम लोगों को भी लगता है कि साक्षात प्रभु यहाँ है। आज नई बात तो निकल के सामने आई, 2 घंटे के लिए वहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं बंद होते हैं और बाबूजी यहाँ पधारते हैं। जबकि 10 लाख लोग हैं आज वहाँ पे, 10 लाख लोग हैं वहाँ द्वारकाधीश में। आज सुबह दर्शन कर लिए, शाम को करेंगे, 2 घंटे मंदिर बंद रहेगा, भगवान यहाँ आएंगे। आपकी हाजिरी जो 15 साल से लग रही वो आज भी पूरी है, क्योंकि बाबूजी यहाँ। बस आज बहुत मन नहीं लग रहा था सुबह से कि द्वारकाधीश, हम हमेशा द्वारकाधीश रहते हैं, तो ऐसे लग रहा है कि क्यों नहीं द्वारकाधीश, तो हम लोग पाली से यहाँ आए हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लग रहा है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हमें यहाँ मिलेंगे, सुपुत्र भी हैं, शकल से ही देख सकते हैं कि आप भी आध्यात्मिक लग रहे हैं। क्या सुनना है? जी, मेरा नाम हरीश माहेश्वरी है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हैं आप? जी। और ऐसा होता है जनरली कि जो हायर एजुकेशन लेते हैं उन लोगों में आध्यात्मिकता थोड़ी सी कम हो जाती है, लॉजिक ज्यादा हो जाते हैं, तो विज्ञान का प्रादुर्भाव ज्यादा हो जाता है। तो ये लॉजिक मेरे मन में भी था कि मम्मी 1-1.5 महीने पहले यहाँ आकर के गए थे, तब जो इन्होंने देखा यहाँ पानी का स्तर उतना ऊपर नहीं था, पानी का स्तर काफी नीचे था, लेकिन यहाँ जो किंवदंतियां हैं वो एक्चुअली साक्षात
साक्षात है कि आज पानी का स्तर उस दिन से काफी बढ़ा हुआ है। तो सीए होने के बावजूद भी मेरे अंदर की जो आध्यात्मिकता की जो लौ है वो आज प्रस्फुटित हो उठी है। और यदि मुझे कहा जाए कि 4 शब्दों में इस स्थान का वर्णन करना है तो मैं यही कहूंगा, अद्भुत, अलौकिक, अवर्णनीय, अकल्पनीय। जय द्वारकाधीश। सीए साहब की तो हिंदी साहित्य बड़ी तगड़ी लग रही है और आप तो बिल्कुल ही। और आपने एक बात बताई थी अभी कि जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पानी का स्तर कभी घटा ही नहीं, पानी तो यहाँ रहता ही है। बिल्कुल, ये अकाल में भी रहता है। अकाल, पानी के लिए अकाल का कोई महत्व ही नहीं रहा है। जब भी बारिश का समय हो या नहीं हो, और ये होली का टाइम जब भी आएगा तो यहाँ पे पानी का कभी ऐसा लगा ही नहीं कि पानी श्रद्धालु आए और उनको पानी पीने के लिए नहीं मिला। श्रद्धालु आए और सुबह धारणा है कि रात को 2 बजे होली मंगलाने के बाद 2 बजे के बाद आजू बाजू जितने भी गांव है वहाँ से लोग यहाँ नहाने को आते हैं, तो उनको नहाने के लिए पानी मिला है। ऐसा मैं 45 ईयर मेरा हो गया है, कभी ऐसा लगा नहीं कि भी आज दिन तक हम यहाँ पे नहाए नहीं और पानी नहीं मिला हमको। बहुत अच्छी बात कही है मेवाड़ा जी ने कि यहाँ पर पानी यहाँ पर रहता है चाहे कितना भी अकाल हो। और भीमाराम जी से स्टोरी शुरू हुई, जो जीतड़ा के भामाशाह है हमारे भीमाराम जी दिवासी, और भीमाराम जी ने मिलाया हमको मेवाड़ा साहब से, गणपत जी से। गणपत जी ने हमको इस अवसर पर यहाँ पे न्योता दिया, बुलाया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। बाबू जी का बुलावा आया है, बाबू जी का बुलावा, आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ है। अब एक हम और चाहेंगे आपसे, गुजारिश है कि वो पालकी जो उठाते हैं पालीवाल समाज के लोग, वो थोड़ा सा हमें दर्शकों को बता दें किस प्रकार से बाहर आता है, वो थोड़ा सा जानना वो चाहते तो अभी पालीवाल लोग उनसे कोई बात संपर्क करवाएंगे, उनसे संपर्क करवाएंगे, वो उनको ही पता है क्योंकि वो लोग गवाह है। हाँ, गवाह है, बाहर आता है पालकी में। हाँ, उनके ही कम्युनिटी वाले जो पालीवाल ब्राह्मण है वो लोग ही पालकी को मतलब उठा के वहाँ से फिर मैं पालीवाल लोग ही उठाएंगे। हाँ, उनके ऊपर ही कृपा है। बिल्कुल उनको ही वो पहले से गाँव में परिक्रमा एक बार हम आए थे, बिल्कुल एक बार परिक्रमा में हम आए थे, लेकिन वो याद नहीं कि बाहर होता कि नहीं होता। बाहर का भी बाबूजी ने बोला वहाँ पे काफी साल हो गए। बाहर की बात नहीं है, उनकी ये परंपरा है कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं पालीवाल तो वही उनका ये कार्य है कि वही उठाते हैं। और सिस्टम इतने सालों से चल रहा है। और जानना चाहेंगे आपके बारे में। पीर कहाँ आपका? मेरा नागपुर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है। लव मैरिज हुई थी? नहीं है राजस्थान के हैं, लेकिन वहाँ प्रवासी पापा वही रहते हैं। तो आपका पीर कहाँ मूल ऐसे नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। नागौर में? हाँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहते, नागपुर रहते हैं। सारे लोग नागपुर चले गए। सब नागपुर। और फिर जो है प्रवास में- मैं भी नागौर जिला का हूँ प्रॉपर। तो अच्छा, आप भी नागौर के? गाँव रामसिया ये डेगाना के पास में। डेगाना के पास में, बिल्कुल। बहुत अच्छी भले लोग मिले हैं और सीए साहब से मिलके तो और भी मैं बड़ी 15 खुशी साल हो हुई। गए द्वारकाधीश। इनको तो कोई रात को आके बोलते हैं ना, चलो द्वारकाधीश रवाना। होली ये भगवान कृष्ण के साथ ही मनाते हैं। विगत 15 सालों से पापा मम्मी का ये नियम है कि होली हमेशा द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान के साथ ही मनाते हैं। बहुत बड़ी बात है। इस बार ग्रुप था, 5 कपल थे, तो उनकी सबकी इच्छा थी कि होली के पहले जाके आया जाए। तो होली के पहले वहाँ दर्शन कर लिए, लेकिन होली द्वारकाधीश जी के साथ ही मनानी थी, इसलिए यहाँ जितड़ा आए हैं। तो भी वहाँ पर गुलाल से होली खेल लेते, गुलाल से होली भगवान के साथ खेल लेते। भगवान के मंदिर में गुलाल जो अंदर से डालते हैं वो खेल के मैं खेल के। एक साल इनके बाईपास हुआ तो ऐसे लगा कि नियम टूट जाएगा। द्वारकाधीश बेटे ने कहा पापा मैं लेके चलूंगा, हम साथ गए। पट्टा बंधा हुआ, पुलिस वाले से बात की और दर्शन करके आए। धन्यवाद है। जब कोई सही कार्य के लिए जाते हैं तो ईश्वर अपना आप रास्ते भी खोल देते हैं। हमारे साथ में और भी काम के। और आज आप मेरे मस्तक पे जो छोटा सा तिलक देख रहे हैं चंदन का, ये चंदन पापा हमेशा लेके आते हैं द्वारकाधीश भगवान के अंदर से। जो अंदर जो होता है चरण से जो लेप होता है, उस लेप का जो भरा जाता है चंदन, वो चंदन आज मुझे ये सौभाग्य है कि मेरे ललाट पे आपके दांतों के बीच में बारी है दोनों के। मूल द्वारका जो है, मूल द्वारका जैसे मथुरा से भगवान जब द्वारका आए, रास्ते में जहाँ रुके मूल द्वारका वहाँ पे दर्शन करके आए आपके बार। वहाँ पहली बार किए। अच्छा, वहाँ पहली बार? हाँ, वहाँ पहली बार बिना हुक्म जा भी नहीं सकते। बाई रोड गए थे आपकी बार अहमदाबाद से। तो आप लोग लकी हैं और दांतों के बीच में बारी है तो लकी होना ही है। गांव के काफी लोग हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह चंपावत है, मैं यहीं का राजपूत हूँ। और ये कुबाजी महाराज का तीर्थ स्थान है, द्वारकाधीश छोटी द्वारका के नाम से फेमस है। जीतड़ा छोटी द्वारिका बोलते हैं जीतड़ा को। बहुत अच्छी बात है। ये जीतड़ा ग्राम पहले एक राजपूत थे जो युद्ध के अंदर मुसलमानों से हार गए थे, घायल हो गए थे। तो उनका जो घोड़ा था वो घोड़ा युद्ध से उनको भगा के यहाँ एक नदी पड़ती थी, नदी को छलांग लगा के उसके घोड़े ने पार किया चतक की तरह। हाँ, तो वो राजपूत की जान बच गई। और पीछे वाले जो मोमडन घोड़े थे वो उधर उसको नाले को पार नहीं कर पाए, तो वो वापस चले गए और उनकी जान बच गई। घोड़े के वहाँ प्राण छूट गए। वो घोड़ा था झिपरा, उसके शरीर पे घने बाल थे।
उस नाम से झीपरा गांव का नाम पड़ा और झीपरा गांव से झीथड़ा नाम हुआ। बहुत अच्छी बात बताई बना आज भी यहाँ घोड़े की समाधि है और वो जो पार किया हुआ नाला है ना, उसके बाजू में करीब 200 फीट की रेंज पड़ती है नाले की। और जहाँ घोड़ा प्राण छूटे थे, घोड़ा ने नाला पार किया है, उसका डिस्टेंस जो था 200 मीटर के समथिंग था, 5 किलोमीटर, ठीक है ना सर। और उसके वो पौड़ की जहाँ समाधि तो घोड़े ने छलांग लगाई, वहाँ वो शिलालेख लगा हुआ। आज पूरा गांव आध्यात्मिक है। तो अंत में यहाँ से जाते थे वकील साहब मिल चुके हैं, सरवण जी वकील साहब है, युवा वकील है सरवण जी देवासी, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं पाली में। किस प्रकार से सर सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे, सफल आयोजन हुआ झीथड़ा में। मैं समस्त महानुभावों को जो बाहर दूर दूर से पधारे हैं उनको, पुलिस प्रशासन को और जितने भी आसपास से लोग पधारे हैं, साथ ही पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि द्वारिकाधीश नगरी में आप गेट दिखाएंगे आपको, वापस आइए। गेट देख सकते हैं, ये गेट जो है ये गेट हर जगह जाती है। गेट का काम कहीं पर भी, और होली का काम हो तो गेर सबसे पहले गोपाल बोलो, बिल्कुल गेर निकल चुकी है और वापस हम आएंगे सरवण जी के पास में। मैं समस्त महानुभावों को जितने भी दूर दूर से यहाँ पे पधारे हैं द्वारिकाधीश नगरी झीथड़ा में, उन सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधु और जितने भी लोग दूर दूर से आए हैं, उन सबका द्वारिका नगरी में स्वागत। जितने भी साधु महात्मा यहाँ पे पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श, धन्यवाद। बिल्कुल हमारे साथ में युवा वकील है जिन्होंने सभी को धन्यवाद दिया। बहुत जबरदस्त यहाँ पे हजारों लाखों की भीड़ और इस प्रकार से तालाब का पानी बढ़ना और बहुत बड़े बड़े चमत्कार जो यहाँ पर है, पालकी का भारी हो जाना और बाबूजी का यहाँ पधारना द्वारिका से। तो छोटा द्वारिका झीथड़ा हम लोग यहाँ पर है। नमस्कार, क्या शुभ नाम है? पिंटू मेवाड़ा नाम है मेरा। अच्छा मेवाड़ा जी आप? यस। मेवाड़ी जो तो इनके आपको लगते होंगे? मेरे अंकल जी है। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा गांव में कार्य चल रहा है कि पुलिस प्रशासन ग्रामवासी। आपकी जब पैदाइश नहीं उसके पहले से ये तो सारा चल रहा है, जब से बचपन से आप देखते आ रहे हैं। पुराना, बहुत पुराना ये तो। बहुत अच्छी बात है, ऐसे शरणों में आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। चलो सर, चलो।